हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया में कंपटीशन हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। हर कोई नंबर 1 आने की कोशिश करता रहता है। एंड इसीलिए अगर हम लोग बात करें, अगर आप शेयर मार्केट में भी हो तो कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। मतलब आप जिस कंपनी में निवेश करते हो, राइट, वो हर एक कंपनी अपने आप को उस सेक्टर में नंबर 1 लाने की कोशिश करती रहती है। एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में निवेश करो, आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। आपका कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वॉटेवर, बट उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, डिसीजन यहाँ पे लेना होता है, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो। सो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे एक ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया में वापस री एंट्री करने जा रही है। एंड इसके चलते उस पर्टिकुलर बिजनेस में हम लोग को कॉम्पिटिशन वापस हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त टफ होते हुए देखने को मिल सकता है। सो कौन से सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो है पिज़्ज़ा का बिजनेस। यस, पिज़्ज़ा के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बहुत बड़ा हाथी री एंट्री करने जा रहा है। एंट्री नहीं बोला, री एंट्री। मतलब यहाँ पे इसके पहले भी ये कंपनी भारत में यहाँ पे क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, बट बीच में उन्होंने समवेयर अराउंड 5-6 साल पहले उनका जो बिजनेस था, जितने भी आउटलेट्स थे, उन्होंने टोटली बंद कर दिए। बट अभी वापस उन्होंने अनाउंसमेंट किया। एंड इस वक्त जो अनाउंसमेंट है उनका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट लेकर वो चल रहे हैं। एंड री एंट्री करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि पिज़्ज़ा के बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही है। सो वो कौन सी कंपनी, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है पापा जॉन्स। यस दोस्तों, पापा जॉन्स इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जो पिज़्ज़ा लवर्स है उनको इस कंपनी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो एक टॉप 5 में आने वाली कंपनी है पिज़्ज़ा कंपनी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे। एंड अगर इसके कुछ 1-2 डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 38 ईयर्स हो चुके इस कंपनी को शुरुआत करके। अमेरिका में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, डेजर्ट, चिकन विंग्स की बात करें तो बाकी जो QSR जिस बिज़नेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसी सेगमेंट में ये भी कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 2020 के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल असेट, टोटल इक्विटी, आप देख सकते हैं सब में हम लोग को अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये कंपनी का ब्रांड हम लोग को यहाँ पे फैला हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि इंडिया में भी था, बट 5-6 साल पहले उन्होंने अपना पूरा बिजनेस शट डाउन किया था, बट वापस वो हम लोग को री एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आपको शेयर मार्केट में भी मिलेगी, बट कहाँ पे, नैस्डैक में, अमेरिकन बाजार में आप लोगों को एक कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। एंड कैसा परफॉर्मेंस रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छी कंपनी रहेगी, अच्छा बिजनेस रहेगा, इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म छोड़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिलने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म में जो भी निवेश करेगा, आपको पता ही है कि ज़रूरी नहीं कि आप निवेश करते ही स्टॉक चलना स्टार्ट करें, बहुत सारा अनसर्टेनिटी होता है। ये भी चीज़ हम लोग को सीखने को मिल जाती है। सो अगर आप चाहो तो अमेरिकन मार्केट में इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की ओर, जो कि आज के दिन देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं पापा जॉन्स एक्सपांड्स पार्टनरशिप। एक्सपांड पार्टनरशिप मतलब जो ये कंपनी है ना, PJP इन्वेस्टमेंट, इनके साथ उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया है, ऑलरेडी पार्टनरशिप करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड वहाँ पे उन्होंने एंट्री किया था। ये कंपनी उनको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करती है और उस कंट्री में वो एंट्री कर लेते हैं। सो इन्हीं के साथ, PJP के साथ ही वो यहाँ पे क्या करने वाले, इंडिया में एंट्री करने वाले हैं। एंड 650 रेस्टोरेंट्स वो इंडिया में ओपन करने वाले, कब तक, आने वाले 10 साल तक। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी कंपनी के प्लान्स होते हैं ना दोस्तों, ये लंबे होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, नहीं, 10-10 साल के टारगेट होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सरकार का भी टारगेट देखिए, 10-10 साल के टारगेट होते हैं, राइट। तो बड़ा अचीव करना है तो लंबी पारी खेलनी पड़ती है। और इसमें एक और बिटवीन द लाइन्स एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन सी चीज़, देखिए, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले जो 10-15 साल की अगर मैं बात करूँ, इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी ना, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा ना, वो ज़बरदस्त कमाने वाला है, राइट। तो ये भी एक आप लोगों को मैसेज यहाँ पे मिलता है। एनीवेज, अभी थोड़ा सा हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या क्या करने वाले। तो सबसे पहले ये अपना जो रेस्टोरेंट है कहाँ पे ओपन करेंगे, बेंगलोर में यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। शुरुआत वहाँ से करेंगे। एंड साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जितने भी उसके आसपास के जो पॉपुलर सिटीज़ है, राइट, एंड जो रीजन्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे हम लोग को वो पहले बिजनेस की शुरुआत करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड धीमे धीमे करके एंटायर इंडिया में यहाँ पे फैलने वाले, जैसे कि आपको मैंने बताया 650 रेस्टोरेंट्स वो यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं और यहाँ पे नीचे आना चाहूँगा। तो मतलब
आप यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि देखिए लगभग 5,700 रेस्टोरेंट आपको ऑल ओवर दी ग्लोब इनके देखने को मिल जाएंगे। एंड किन किन कंट्रीज़ में, लगभग 50 कंट्रीज़ में हम लोग को इन कंपनीज़ का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। सो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड यही कंपनी अभी हम लोग को इंडियन मार्केट में वापस री एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले 2006 में इसने यहाँ पे शुरुआत किया था नोएडा के साथ। एंड उसके बाद 50-60 आउटलेट्स उनके खुले थे, बट जैसे बताया 2017-18 में उन्होंने अपना पूरा बिजनेस शट डाउन किया था। बट एनीवेज वो वापस हम लोग को बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एंड बड़े टारगेट के साथ इंडियन मार्केट को वापस रिकैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। अभी इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आएगा तो आपको पता ही है कि जो बाकी कंपनीज़ है वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपना जो फोकस है इन कंपनीज़ के ऊपर रखेंगे कि वो कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या करने वाली है। एंड कॉम्पिटिशन अगर आ जाता है तो इन कंपनीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कस्टमर के लिए अच्छी बात है, आपके पास चॉइसेस है, बट कंपनीज़ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहती है। क्या पता किसका ये मार्केट शेयर खाएंगे, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा का किंग अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो डोमिनोज तो आप लोगों को पता ही है, ये इसी के अंडर देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी को आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। हालांकि डोमिनोज पिज़्ज़ा की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी अगर हम लोग कह सकते हैं इनके करंटली 1700 डोमिनोज के जो स्टोर्स है 371 सिटीज़ में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इनका टारगेट है 3000 स्टोर्स तक पहुँचना आने वाले 4-5 साल के लिए। तो 1300 अनदर स्टोर्स ये आने वाले समय में खुलने वाले हैं। सो यही होता है दोस्तों कि अपने बिजनेस को एक्सपांड कैपेक्स करने की कोशिश इन्होंने यहाँ पे की है। जितना एक्सपांड करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की रीच यहाँ पे बढ़ जाती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो देवयानी इंटरनेशनल इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, राइट। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज इन सेगमेंट में है। सो देवयानी इंटरनेशनल के वेबसाइट के ऊपर जाके अगर इनके ब्रांड्स देखोगे तो KFC है, ठीक है। बट पिज़्ज़ा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पिज़्ज़ा हट आप लोगों ने सुना होगा। सो पिज़्ज़ा हट की अगर हम लोग बात करें तो ये देवयानी इंटरनेशनल के अंडर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली QSR वाली ये कंपनियां हैं। एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी है सफेरे फूड्स की अगर हम लोग बात करें, इनके भी अगर आप लोग वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए KFC इन्हीं के अंडर देखने को मिल जाता है। ये भी अगर हम लोग बात करें तो पिज़्ज़ा हट के साथ डील करते हुए देखने को मिल जाता है। टैको बेल्स की बात करें तो इनके साथ भी इनका बिजनेस यहाँ पे चलता है। सो पिज़्ज़ा हट की बात करें तो यहाँ पे सफेरे फूड्स एंड उसी के साथ साथ देवयानी इंटरनेशनल, इन दोनों के साथ उनका टाई अप हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें तो डोमिनोज इसी के अंडर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पापा जॉन्स के इस अनाउंसमेंट के चलते अभी ये भी कंपनियां हम लोग को और भी एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है, और भी मल्टीपल यहाँ पे हम कह सकते हैं SKUs यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसलिए इन सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टेड हो, राइट, अगर आपके पास जुबिलेंट फूड वर्क्स है या फिर देवयानी इंटरनेशनल है या फिर सफेरे फूड्स है या फिर बाकी भी जो हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कि इसी सेगमेंट में, बर्गर किंग की बात करें, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करें, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो डेफिनेटली पापा जॉन्स के आने के चलते यही देखने वाली बात रहेगी कि ये कौन से कंपनी को अच्छी तरीके से टक्कर मतलब दे भी पाते हैं या नहीं दे पाते, एंड अगर देंगे तो किसका मार्केट शेयर यहाँ पे ईट करेंगे, ये भी देखने वाला एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। बट नो डाउट ये लॉन्ग टर्म की बात है। 2024 मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत हुई है इसमें ये फर्स्ट आउटलेट अपना ये ओपन करने वाले बेंगलुरु में, उसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा एंड उसी के साथ साथ लोगों की फीडबैक क्या रहेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ज़रूर दोस्तों आप अपनी राय भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि पापा जॉन्स के आने के चलते क्या यहाँ पे पिज़्ज़ा मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएगा, क्या ये डोमिनोज को डायरेक्टली टक्कर दे पाएगा। तो आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।